क्या तसल्ली तशफ़ी हो गई आप लोगों की? शहबाज राणा साहब जो है वो भी वहां पर मौजूद थे और बड़े तगड़े आप लोग सवालात भी कर रहे वापस आ गए थे। बाद में। वजह क्या, मतलब यानी कि बता रहे थे कि जी टेक्निकल जो ब्रीफिंग थी वो क्यों नहीं दी गई एफबीआर की तरफ से? सलमान साहब और शामी साहब, आपका शुक्रिया। सर, आपको भी पता है कि आपने बल्कि तारीख देखी है, मुझसे ज्यादा तारीख देखी है कि पाकिस्तान में जिस दिन भी बजट पेश किया जाता है उस दिन शाम को एफबीआर में टेक्निकल ब्रीफिंग होती है जो फाइनेंस बिल है। ठीक है, रिवायत अब है। सर, आपको भी पता है कि एक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी में जितने भी नए टैक्स मैयस हों या टैक्स रिलीफ हो, उसके लिए टेक्निकली ब्रीफिंग एक बहुत जरूरी है ताकि हाउ नाउ क्रिएट हो और पता चले कि कितने नए टैक्सेस लगाए गए हैं और कितना रिलीफ दे दिया गया है। इस दफा अनप्रेसिडेंटेडली कोई ऐसी रिवायत कायम करने की कोशिश की गई है कि बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद ये बात काबिले गौर है कि जर्नलिस्टों ने रीजन बताए ना कि क्या है। क्या कह रहे थे वो, ये इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों कह रहे थे कि यही टेक्निकल ब्रीफिंग जो है ना वो हम आपको दे रहे हैं, ये क्यों कह रहे थे? सर, ऑलमोस्ट कोई 700 बिलियन के नए टैक्सेस हैं। ठीक है। वो उन टैक्सेस को छुपाने के लिए कि पब्लिक तक ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस ना पहुंचे, मीडिया के जरिए, प्रिंट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, इसलिए उन्होंने वो टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी, वो ब्रीफिंग कैंसिल की गई। जब ये बात हुई कि ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई तो कहते हैं चेयरमैन एफबीआर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कि जब आप लोग कहेंगे हम तब आप लोगों को ब्रीफिंग दे देंगे। सर, इससे पहले इस तरह की रिवायत नहीं थी। रिवायत ये है कि हर बजट वाले दिन शाम को टेक्निकल ब्रीफिंग दी जाती है जिसमें नए टैक्सेस से आगाह किया जाता है कि हमने पब्लिक पे 1 पैसे का टैक्स लगाया है या हमने 100 अरब या 1000 अरब रुपए का टैक्स लगाया है। अब क्या कहते हैं कि आप देंगे टेक्निकल ब्रीफिंग को, क्लैरिटी आएगी या जो बस आ गया हो गया वो? सर, आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने प्रोटेस्ट इसीलिए किया था कि जो टेक्निकल ब्रीफिंग है उसको कंटिन्यू किया जाए, उसको डिसकंटिन्यू किसी टर्म एंड कंडीशन पे नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। चेयरमैन एफबीआर ने श्योरिटी दी है कि हम आप लोगों को टेक्निकल ब्रीफिंग देंगे। सर, ये टेक्निकल ब्रीफिंग बहुत जरूरी है। इस दफा जो बजट मैयस लिए गए हैं, ठीक है सर, मुझे सर ब्रेक लेनी है सर। आपने कैसे फिर वापसी कैसे कर ली आपने? अता तारड़ साहब ले आए आपको मिन्नत तरला करके। सर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब वहां पे आए, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जो जर्नलिस्ट ने वॉकआउट किया है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से, फौरी तौर पे इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। वहां पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने हमारे साथ बात की है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब आज बजट ट्रांसमिशन कर रहे थे तो एक माहिर थे हमारे साथ, उन्होंने जुमला कहा बड़ा दिलचस्प। उन्होंने कहा सिर्फ टैक्स चोर का मसला नहीं है, काम चोर का भी मसला है। हाँ तो कोई कहाँ किस किस चोर को पकड़ेंगे आप? हाँ। अभी तो कोई चोर भी पकड़ा नहीं जा रहा। काम चोर, टैक्स चोर नहीं पकड़े जा रहे तो काम चोर क्या पकड़ेंगे? अभी तो आप देखें ना कि ये जो हमारे मीडिया के साथ जो झड़प हो गई हमारे वजीर खजाना की, वजीर खजाना तो अपनी जगह बैठे रहे, इत्मीनान के साथ भी बात करते रहे। और ये जो लंगड़ियाल साहब हैं, राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, जी चेयरमैन एफबीआर हैं, बड़े धड़ल्ले के अफसर हैं माशाल्लाह, कल्ला ठल्ला पहलवान नमा, और यहाँ भी बड़ा अच्छा काम करते थे, वहाँ भी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पीआर कमज़ोर है उनकी। अच्छा, मीडिया से कोई रब्त नहीं है और उनका जो कोई डिपार्टमेंट है वो भी कमज़ोर है। उसे मुस्तहकम करें, मीडिया से राब्ता रखना बहुत ज़रूरी है और वज़ीर ख़जाना भी इस तरफ तवज्जो दे कि मीडिया से तो इस तरह झगड़ा मुनासिब नहीं ना। अब शहबाज राणा साहब कह रहे थे भाई आप ये तो बड़े जवाब नहीं देते हैं, वो तो जो कह रहे हैं हम लड़ नहीं सकते भाई, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं, हम तो काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, हमें क्या ज़रूरत है अपनी मीडिया से बात करने की? कि अच्छी बात नहीं है, काम करो और बताओ भी हाँ, कि हमने ये काम किया। आप कोई तवज्जो करें, ये भी आपके काम का हिस्सा है। सही, मीडिया को अपना समझें और उससे एतमाद उसमें लेते रहे। अब एक बात मैं बताता हूँ, जी सर, पाकिस्तान जो है ना, जब सीटों और सेंटों का रुकन बना, ठीक है, उसके बाद उसका पूरा दिफाई अखराजात जो थे वो उसके ऊपर नहीं थे। अच्छा, वो बाहर से सीटों और सेंटों, ठीक है, उसकी वो उठाते रहे, ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता रहा। कब आके हमारे 1965 की जब जंग हुई, ठीक है, तो उस वक्त फिर वो पाबंदी लगी हमारे ऊपर और उसके बाद हमें अपने अखराजात उठाने पड़े। ठीक, ये एक इस वजह से अब जैसे देखिए दूसरी जंग अजीम के बाद
वो अमेरिका मेंबरशिप पहना आया यूरोप के लिए। जापान जो है उसके दफाई अखराजात में पाबंदी लगी, वो नहीं कर सकता था। सही। इसी तरह जर्मनी और यूरोप, उनको अमेरिका ने सपोर्ट किया। सही। यानी वो अपने दफाई अखराजात जो थे वो उनसे ज़रा निजात मिली उनको, तो वो तरक्की करते चले गए। सही। पाकिस्तान भी फराटे भर रहा था और तरक्की कर रहा था कि जो जंग आई है उसने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए हमारे। अब भी तो सपोर्ट कर रहा है, अब तो दोस्ती दोबारा हो रही है नहीं, अमेरिका की, उस अब लिहाज वो से वायदे भी, नहीं है। अब कोई अखराजात आपने खुद करने हैं। ठीक है। आखिरी वो कोलिशन सपोर्ट फंड था वो जो आता था मुशर्रफ नहीं, दौर उसको में, वो भूल भी- जाए। अच्छा। वो कोलिशन सपोर्ट फंड तो कुछ नहीं था। अच्छा। वो तो आप काम कर रहे थे उसकी वजह से। ये तो पूरे अखराजात आपके सीटों और सेंटों उसके बाद वो आपके अदा करते थे। सही। तो आपकी फौज जो है उसकी बिल्डअप हो गया, उसका आपकी दफा जो है मजबूत होता चला गया। सही। तो क्योंकि आप आज़ाद दुनिया के मुहाफिज थे ना, तो आप जो सोवियत यूनियन की यलगार थी उसके खिलाफ आप मैदान में थे। सही है। तो बात यह है अब कि हमने मजीद भी मजबूत करना है सर दिफा। अब हमें J-35 खुद की भी बात हो कमाना रही है, हाँ जी। खुद खाना है। अब कर्जा जो है, कमर हिम्मत बांधनी है कि अपने पहले कर्जे जो हैं तौबा करें, आइंदा कर्जे ना लें। अखराजात के लिए, ठीक है। तरक्की के लिए ले सकते हैं। अगर आप तरक्याती प्रोग्राम के लिए कर्जा लेंगे, या इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट हाँ, आएगी, ठीक है। उसमें आप कर्ज जो है वापस कर दें, वो ले। लेकिन ये है कि गैर तरक्याती अखराजात के लिए कर्जा लेना गुनाह कबीरा है, उससे भी गुनाह कबीरा से भी कबीरा है। ठीक है। शामी साहब, दिफाई बजट जो है वो भी जाहिर है बड़ा है 20%। अब वो ये भी कुछ खबर आ नहीं रही है कि हमारी जरूरियात के मुताबिक अब तो सारा सबसे अखराजात हमारे बड़े सूद के हैं। सबसे 8,000 अरब रुपया सही कर्जों का सूद अदा कर रहे हैं। तो बाकी तो बात ही छोड़ दें। अब 2,500 अरब रुपया क्या अखराजात हुए दफा पे।